स्टार्ट है। आप सभी को सुप्रभात। आप सब अच्छे होंगे मैं आशा करता हूं मन से और तन से। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीरीज चल रहा है हमारा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मैं 2x2 को आपको बता चुका हूं। 3x3 का वीडियो आने वाला है और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा मैट्रिक्स 3x3 का ना हो, 2x2 का यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ना हो, अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं है तो उस समय उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने आपको चर्चा किया था अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब 2x2, 3x3 एंड 4x4 तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मॉड निकालेंगे, चर्चा किया था मैंने। मॉड निकालने के बाद में क्या करेंगे, अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है, अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो उसकी रैंक वही होगी जितने उसमें नंबर ऑफ रोज होंगे या उसका ऑर्डर होगा, वो उसकी रैंक कहलाएगी। 3 का है तो 3 होगी, 4 का तो 4 होगी, 2 का है तो 2 होगी। अगली पोजीशन इसमें बनती थी, हम दोबारा से मॉड निकालेंगे। क्या करेंगे, दोबारा से उसका डिटरमिनेंट मान निकालेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब उसकी रैंक 3 नहीं है। 3 वाले में 3 नहीं है, 4 वाले में 4 नहीं, या तो 2 होगी या 1 होगी। 4 वाले में या 3 होगी या 2 होगी। या ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट अगर मेरा दिया हुआ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का नहीं है, सेम ऑर्डर मतलब 2x2 का नहीं है, 3x3 का नहीं है, क्वेश्चन आएगा 2x3 का, 2 रो 3 कॉलम्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन का वीडियो मैं अलग से भी बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल आप समझिए हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। हम किसी रो को रो में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, किसी रो में हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से 2 से 4 से आपस में मल्टीपल भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स तो रैंक की परिभाषा क्या थी, रैंक ये कहता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बट एक दूसरे से आपस में डिपेंडेंट ना हो, एक रो दूसरे रो पर निर्भर ना हो। अब आप देखिए अगर मैं फर्स्ट रो में, सुनना ध्यान से, 100% क्वेश्चन जो आता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का वो इस प्रकार से आएगा, 2x4 का, 3x4 या 3x5 का भी आ सकता है। तो कैसे होगा, अगर मैं फर्स्ट रो में 2 से मल्टीपल कर दूं, अगर मैं फर्स्ट रो में 2 से मल्टीपल कर देता हूं, देखिए ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। क्या करेंगे, अगर मैंने रो 1 में 2 से मल्टीपल कर दिया, 2r1 का मतलब है एवरी, यानी कि रो 1 में 2 से मल्टीपल करना और मल्टीपल करके रखना कहां पे है, ऐसे रखते हैं, r1 में ही रखना है। किसमें रखना है, r1 में। तो कैसे बनेगा मेरा मैट्रिक्स, ऐसे बन गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। किस में रखना है, r1 में रख दिया। r2 के साथ मैंने कुछ भी नहीं करना है, वो मैंने सेम रखा है, 2 4 6। दोनों मैट्रिक्स सेम हो चुकी है हमारी। क्या करेंगे, r1 में से r2 को घटा देंगे, r1 में से r2 को लेस कर देंगे। रखना किसमें, आपकी इच्छा है, r2 में भी रख सकते हैं, r1 में भी आप इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं r1 में इसको रख लेता हूं इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे, r1 के एवरी एलिमेंट में से पहले में से पहला घटाएंगे, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। उसको कहां रखना है, r1 में ही रखना है। घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 0 0। 2 4 6 मेरा सेम रहेगा क्योंकि मुझे मान किस में रखना है, r1 में रखना है। अब इसकी परिभाषा क्या आती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, एक है केवल, जिसमें एक भी एलिमेंट 0 ना हो उसको हम काउंट, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट किसी रो पे 0 हो जाएंगे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1। कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको, इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी 1 निकल के। सो आपने देख लिया। तो डिपेंडेंसी की पता कैसे लगेगी, हम बार बार अभ्यास करेंगे ना, बार बार इसको जब बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने से तभी समझ में आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं फर्स्ट टाइम में हमें समझ में आ जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हम बार बार अभ्यास करेंगे, खुद से निकालेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी समझ में आता है। तो इसका बार बार अभ्यास करेंगे, 100% समझ में आपके में आएगा। इसको रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हम लंबा क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4
यहाँ पे हो गया मेरा -1 4 5 10। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं आपका, लीजिए आप, में इसमें क्या ले लेते हैं हम 2, यहां पे मैं ले लेता हूं 3 6 9 और 12। ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 3/4। 3/4, यस, इसका ऑर्डर है 3/4। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसका मॉड ए तो निकाल नहीं सकता, इसका मतलब ये जो मेरा ऑर्डर है वो सेम नहीं है, सेम ऑर्डर में ही मॉड ए निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका हम चेक करेंगे कोई डिपेंडेंसी है क्या, ऐसा कोई रो है। अगर हम किसी में घटाएं, जोड़ें या हम भाग करें तो कुछ हमें सिमिलरिटी मिले और हम बाद में उसको लेस करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे समझ में कहने का ये आ रहा, अगर मैं फर्स्ट रो में 3 से मल्टीपल कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं फर्स्ट रो में 3 से मल्टीपल कर देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं फर्स्ट रो में 3 से मल्टीपल करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्राप्त हो जाएगा, या घटा भी सकता हूं। अगर मैं R3 में से R1 को घटाएं, हम लोग क्या करें, R3 में से R1 को घटा दें तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। फिर हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, बट मुझे डायरेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं R1 में 3 से मल्टीपल कर देता हूं, क्या कर देता हूं, R यानी कि 3R1। 3R1 का मतलब है कि R1 रो 1 के एवरी एलिमेंट में 3 से मल्टीपल कर देना। रखना किसमें? R1 में रखना है। किसमें रखना है? R1 में रखना है। रख दीजिए फटाफट से R1 में। क्या हो जाएगा? 3 6 3 3 9 और सेकंड में मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि सेकंड का मुझे रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। नाउ 3 6 9 इज 12 इज सेम, दो रो मेरी सेम हो गई हैं। अब इसमें क्या करेंगे? घटा दीजिए, आपकी इच्छा है जैसे आप कर सकते हैं। आप R1 में रख दो, R1 से R2 को लेस कर दीजिए। इसका आंसर आ चुका है, क्या आएगा आपका? 0 0 0 0 -1 4 5 10 3 6 9 12 सेम रहेगा। अब आपस में जो मेरे पास दो रो बची, इनमें मैं कैसे भी कैलकुलेशन करूं, जोड़ूं घटाऊं गुणा करूं, इसका मुझे कोई ना कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इसलिए इसके नंबर ऑफ नॉन रो कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगी निकल के? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2। आपने गाना सुना होगा, गली में आज चांद निकला है। कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला है। देखिए चांद के दर्शन कर लीजिए आप। इसकी रैंक कितनी आ गई? 2 आ गई। कॉपी करिए फटाफट इसको। और लाइक तो करना ही आपको। आप इसको व्यू करते हैं, व्यूअर बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसको कमेंट या लाइक नहीं करते हैं आप। आपको लाइक भी करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार ध्यान से देखिए। इसका है 3/4। कितने का है? 3/4 का आपके सामने है। कुछ लॉजिक लगाइए, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा एक बात और, हम कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। कॉलम का कॉलम के साथ, ऐसा नहीं कि कॉलम का रो के साथ लगाएंगे, कॉलम का कॉलम के साथ लगाएंगे, रो का रो के साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं R2 की बात करूं, अगर मैं 4 में से इसको घटाऊं तो मेरा 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 11 हो जाएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं करने से। और एक बात समझ में कहने की आ रही है, अगर मैं R1 को R3 में जोड़ दूं, क्या कर दूं? अगर मैं R1 को R3 में ऐड कर देता हूं तो मुझे कुछ लग रहा फल प्राप्त होने वाला है। देखिए कैसे होगा। R1 में मैं क्या करता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं। किस में रख रहे हैं इसको? या तो R1 में रखो या R2 में। R2 नहीं, सॉरी R3 में। देखिए R1 का R3 से क्या करना है? संयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका मिलन होने वाला है। देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए इधर जोड़ दीजिए। रखना किसमें है? रखना किसमें है? R1 में। दोनों को जोड़ लो पहले। एक ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ जो सेकंड है और थर्ड है उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उनको मैं जैसा था वैसा ही लिख दूंगा। अब आपस में आप किसी रो में या कॉलम में ऑपरेशन करेंगे तो कोई रिजल्ट इसका आने वाला नहीं है। तो क्या होगा यहां से? सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यस, कितना आया?
2 आ गया हमारा। कितना आ गया? 2 आ गया। एक आपने गाना सुना होगा, मुझे माइंड में आ रहा है, ये दोस्ती सुना ना आपने, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों को दम खम मिल गया, लास्ट में हमारा रैंक क्या निकल गया? 2 आ गया। फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। देखिए अल्फाबेट्स की बात करें, कैरेक्टर की हम बात करें, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड बी सी डी ई। अभी मैं आपको बहुत इजी बता रहा हूं, जिससे कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे टिपिकल टास्क भी हम लेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, कौन बताएगा? 3/4। इसका मतलब है इसका मोड निकालने से फायदा नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए मैं कुछ ना कुछ समझ पा रहा हूं। अगर मैं R1 की मल्टीपल, हम लोग क्या करें, R1 की मल्टीपल R3 में कर दें। क्या करते हैं? R1 की मल्टीपल किस में करें? R3 में कर दें। तो देखिए क्या आएगा, और उसको R1 में ही रख दें। R1 इंटू R3। देखिए क्या आएगा निकल गया मेरे पास, बोलिए फटाफट क्या आएगा? A B B C C D और D E। देखिए फटाफट A B B C C D D E मल्टीपल कर दी मैंने। रखना किसने में मुझ पे? किसमें रखना है? R1 में रखना है। हमको सारा का सारा किसमें करना है? गुणा करके R1 में रखना है। B और C जैसे थे वैसे रहेंगे, यानी कि मेरी जो रो 2 है और रो 3 है वो सेम रहेंगे। A B B C C D एंड D E। लास्ट क्या है? B C D E सेम रहेगा। देखिए दोनों सेम आ गए। सेम में क्या करेंगे, इसमें से R1 को R2 में से घटा दो या R2 में से R1 घटा दो, आपकी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो सिंपल कर लीजिए, R1 में रखना है और R1 में से R2 को इधर वो एलिमेंट डाला जिसमें हमें रखना होता है। तो क्या करेंगे, घटा दीजिए। R1 में रखना है 0 0 0 0। सो AB BC CDD सेम, BCDE ऑलवेज सेम। आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, इसका सीधा रैंक निकल जाएगा। रैंक क्या हो जाएगा इसका? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, दोनों का इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। एक आपने सुना होगा भगवत गीता में आता है श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या आता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यानी कि केवल एक मेरी मतलब भगवान कह रहे हैं आपको केवल भगवान की शरण में जाना है। तो जिस समय आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसके शरणागत होना है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को उस समय एज ए गॉड, एज ए भगवान मानिए, उसी में एंटर हो जाइए, उसके दंडवत हो जाइए आप कि मुझे सीखना है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन के शरणागत आपको होना है, धैर्य के साथ होना है, बी पेशेंस आपको रहना है, नम्रता के साथ रहना है। 100% आपकी समझ में आएगा। और कोई मूल मंत्र नहीं है, बार बार अभ्यास भी आपको करना है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी।